रुई उस पेंटिंग का सच सबके सामने ले आती है और बताती है सब घर वालों को कि जो कुछ भी हो रहा था वो ये सब पेंटिंग की वजह से हो रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। घर वाले पहले तो उसका यकीन नहीं कर रहे होते और नहीं मान रहे होते। दादी कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने हमें पागल समझ रखा है। मम्मी जी भी कहती हैं रुई तुम क्या कह रही हो। मम्मी जी जो कि घर छोड़कर जा रही थी, रुई के रोकने पर वो रुक तो जाती हैं। वो कहती हैं रुई तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खुद ही कह रही हो ना तुमने नहीं किया, हालांकि वीडियो में सब साफ नजर आ रहा है। और अगर तुम्हें किसी ने शराब पिलाई है तो तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने ये शराब पिलाई है। रुई कहती है मैं इस सब का सच का पता लगाऊंगी। रुई और नार अपने रूम में जाते हैं। नार पूछता है रुई आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम्हारे साथ कौन ऐसा कर सकता है, और हमारे घर में हमारे अलावा तो ऐसा कोई है नहीं जो हमारे साथ ऐसा करे। रुई कहती हाँ नार जी मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है, हमें खोज लगानी होगी। वो काला सा है जो कि उधर ही मौजूद होता है, उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जैसे ही रुई वहां से जाती है वो वहां आ जाती है और कहती है नार जी आप थक गए होंगे, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। नार कहता है नहीं रुई आज तो तुम मुझसे ज्यादा टेंस और तुम परेशान हो, तुम लेट जाओ, और अगर तुमने मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन लेकर लेट जाओ, लेकिन मेरी फिक्र नहीं करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नार सोचता है कि रुई अभी तो कह रही थी कि वो बहुत थक गई है और अब मुझे कह रही है कि नार जी आप थक गए होंगे, मैं आपको दबा देती हूँ। नार को फिर से शक होने लगता है। नार वहां से उठकर चला जाता है। जैसे बाहर जाता है तो रुई बाहर मौजूद होती है। रुई को कहता है रुई मैंने अभी अभी देखा है तुम अंदर थी और इतना जल्दी तुम बाहर कैसे आ गई। रुई कहती है क्या कह रहे हैं नार जी, मैं तो बाहर ही थी और आपको बता कर रही थी कि मैं बाहर ही हूँ। नार घर वालों को बुलाता है, चीख कर सबको कहता है हमारे घर में कोई और है और रुई का बहरूपिया हमारे घर में छुपा हुआ है जो कि ये सब हरकतें कर रहा है। घर वाले कहते हैं क्या कह रहे हो नार तुम, हम जानते हैं कि ये सब कुछ तुम रुई को बचाने के लिए कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि रुई को इस घर से निकाला जाए या रुई पर कोई इल्जाम आए, लेकिन तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। नार कहता है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोग चले मेरे साथ में आप लोग को दिखाता हूँ। जब सारे घर वाले वहाँ रूम में जाते हैं तो वो वहाँ मौजूद नहीं होती। नार कहता है अभी तो वो यहाँ थी, लेकिन जब मैं बाहर गया तो रुई बाहर थी, वो बिल्कुल रुई जैसी लगती थी और मुझे कह रही थी कि मैं आपको दबा देती हूँ, हालांकि रुई तो बाहर आ गई थी। रुई कहती हाँ नार जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ ना कुछ तो हमारे घर में ऐसा हो रहा है जो कि हमें मालूम नहीं है। माँ बाबूजी आप हमारा यकीन कीजिए, और दादी मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ ना कुछ करना होगा और हमें पता लगाना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इतने में वो पेंटिंग उसमें से आवाज आने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही वो घर वाले बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ करना होगा उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ हिलना शुरू कर देती है। रुई कहती है मुझे लगता है जरूर इस पेंटिंग में कुछ न कुछ ऐसा है और हमें इस पेंटिंग को घर से निकालना होगा। नार कहता है पेंटिंग में ऐसा क्या हो सकता है। रुई कहती है जब से पेंटिंग इस घर में आई है हम लोग इसे लेकर आए हैं, जब भी मैं इसके करीब जाती हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ, हो सकता है नार जी ये सब कुछ इसी वजह से, और आप जिद नहीं करें हमें इसे घर से निकालने दे। दादी कहती है लेकिन मैं कोशिश कर चुकी हूँ नार इसे निकालने की, मैं इसे बाहर फेंकवा चुकी हूँ लेकिन ये वापस आ गई और तुम वापस लेकर आए हो ना। मुझे भी लगता है कि रुई सच कह रही है और हमें इसे घर से निकालना होगा। रुई घर वालों से तो माफी मांग लेती है लेकिन उसे यकीन था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं। अब घर वाले भी मान जाते हैं कि सब में रुई का कोई कसूर नहीं और जरूर इस पेंटिंग में ऐसा कुछ है और पेंटिंग को ही घर से निकालना होगा।